धौलपुर जिले के चिकित्सा विभाग का एक ऐसा योद्धा जो पिछले करीब 8-10 दिनों से अपने घर नहीं पहुंचा, कोरोना संक्रमित मरीजों की सेवा में जुटा हुआ है। दिन रात एक कर मरीजों को उपचार दे रहा है। जानकारी के अनुसार राजकीय सामान्य चिकित्सालय के कोरोना वार्ड में संदिग्धों की देखभाल में जुटे नर्सिंग ऑफिसर जगदीश सिंह मान पिछले 8 दिन से घर नहीं गए, लेकिन जब बच्चों की बहुत याद आई तो देखने पहुंचे। इस दौरान घर के दरवाजे पर पत्नी खाना लेकर आई तो बाइक पर बैठे बैठे ही खाना खाया और लौट आए। इस दौरान 3 साल की बेटी गोद में आने के लिए मचलने लगी, लेकिन अपने कर्तव्यों के बंधन में बंधे पिता ने अपनी बेटी को देखा और बाद में घर जाने को कहा। इस दौरान रूंधे हुए गले से बेटी के मुंह से बोल निकल पड़े और नाराजगी भरे लहजे में कहा, पापा आप पहले जैसे नहीं रहे, अब आपने घर आना बंद कर दिया है। लेकिन उस बेटी को क्या पता कि पापा इस महामारी से निपटने के लिए जान जोखिम में डालकर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मान ने बताया कि वे चिकित्सालय के बाद घर नहीं जाकर पास स्थित होटल में ही रुकते हैं, जिससे कोरोना संक्रमण से परिवार वालों को बचाया जा सके। घर में माता पिता और पत्नी हर वक्त चिंतित रहते हैं और फोन पर भी सावधानी बरतने की हिदायत देते रहते हैं। मान ने बताया कि चिकित्सकों की ओर से दिए गए निर्देशों तथा दवाओं को कोरोना संदिग्धों को देते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। दिन भर संदिग्धों के मध्य रहने के बाद संक्रमण का खतरा बना रहता है, इसलिए घर नहीं जाते हैं। यस हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल धौलपुर में कोरोना वार्ड में हम ड्यूटी पर तैनात हैं, जिसमें कि स्वीपर, वार्ड बॉय और नर्सिंग अधिकारी और हमारे चिकित्साकर्मी सभी अपना सहयोग दे रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण कार्य में सभी के द्वारा बहुत ही जान जोखिम में डालकर कार्य किया जाता है। पेशेंटों की देखभाल की जाती है तथा उनकी हर चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा जाता है। अपने घर परिवार से दूर हम तकरीबन 8 दिन से यहाँ गौरव होटल में रुके हुए हैं और घर परिवार से भी पूरी दूरी बनाए रखते हैं। उनसे भी मुलाकात हमारी वीडियो कॉलिंग द्वारा होती है। घर पर जाते भी हैं तो बाहर से खाना लेके ही बच्चों को देकर वापस आ जाते हैं। हमें इस आपदा की घड़ी में हमारे द्वारा ये ड्यूटी लगाई है, ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। हम आगे भी अगर ऐसी कोई आपदा की स्थिति आती है, हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारा चिकित्सा स्टाफ सभी के द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाएगा। मेरे हस्बैंड की कोरोना वार्ड में ड्यूटी लगी है। वे 7 दिन से ड्यूटी पर जा रहे हैं और घर पर नहीं आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं। बाहर ही आते हैं, बाहर से खाना खाकर ही चले जाते हैं। और आप लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। धौलपुर शहर की राठौर कॉलोनी में पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज के बाद लगाए गए कर्फ्यू के हालातों का जायजा लेने डीआईजी भरतपुर रेंज लक्ष्मण गौड़ धौलपुर पहुंचे, जहां कर्फ्यू ग्रस्त इलाके का निरीक्षण कर पुलिस अधीक्षक एवं अन्य पुलिस के अधिकारियों से जानकारी हासिल की। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने लॉकडाउन की पालना एवं धारा 144 की सख्ती से पालना के दिशा निर्देश दिए। डीआईजी ने पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छवा एवं अन्य पुलिस अधिकारियों को कर्फ्यू ग्रस्त इलाके सहित बफर जोन एरिया में लगाए गए कर्फ्यू की पालना कराने के सख्ती से निर्देश दिए। राठौर कॉलोनी पर तैनात पुलिस के जवानों से भी डीआईजी ने हालातों का जायजा लिया। राठौर कॉलोनी में निरीक्षण करने के बाद डीआईजी ने शहर के मुख्य बाजारों का निरीक्षण कर मध्य प्रदेश की सीमा सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर पहुंचे, जहां सीमा के अंदर आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए गए। धौलपुर में राठौर कॉलोनी में कर्फ्यू लगा हुआ है और वैसे भी कोरोना के संबंध में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए, जाब्ते का मनोबल बढ़ाने के लिए, जाब्ते को समझाने के लिए, जाब्ते की अगर कुछ समस्या हो उनको समझने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए मैं आज आया हूँ। यहाँ जो धौलपुर पुलिस का इंतज़ाम देख कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मार्केट में बड़ा अच्छा काम किया कि जो गलियाँ हैं, गलियों को इन्होंने बैरिकेडिंग के साथ रोक दिया ताकि कम से कम मैनुअल लेवल में ज़्यादा रिजल्ट पाए। और राठौर कॉलोनी में बहुत सी व्यवस्था कर रखी है। उसी का परिणाम है जो एक केस आया था वो आगे बढ़े नहीं। और ओवरऑल पूरे अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो रेंज में बहुत अच्छा कन्फाइनमेंट किया है। मेवात में जो लगातार केसेस आने की जो आशंका थी उसको जैदी साहब के फोर्स ने बहुत अच्छा काम करते हुए उसको कंटेन कर दिया है। कसाईपाड़े में जो लगातार केस आए हैं, कसाईपाड़ा बयाना में केस आए हैं, 1 केस आया और उससे 3 केस आए, 3 के बाद 10 केस आए और आज की तारीख में कुल 15 केसेज हैं। उसको भी एक मोहल्ले में ही सीमित कर दिया है, कन्फाइनमेंट कर दिया। बहुत सी पुलिसिंग की है, बहुत सी व्यवस्था की है।
प्रशासन जिले का भी, कलेक्टर साहब लगातार इनके साथ मेहनत कर रहे हैं। जो चारों एसपीज हैं और चारों कलेक्टर्स हैं वो पूरी तरह लगे हुए हैं। कमिश्नर साहब भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी कहीं कोई समस्या नहीं आई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से कहना चाहता हूँ, हेल्थ डिपार्टमेंट के आदमी अगर आपके पास आते हैं, आपको समझाते हैं, कुछ स्प्रे करते हैं, कुछ सैम्पलिंग करते हैं, तो आपके भले के लिए आ रहे हैं, उनमें उनको कोई फ़ायदा नहीं है। हमको उनको प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है, उनकी प्रशंसा करनी है, उनकी तारीफ करनी है, उनका हौसला अफजाई करनी है, न कि उनके खिलाफ बोलना है। सर, धौलपुर जिले की बात करें, पूर्वी छोर है, यहाँ से यूपी का भी बॉर्डर लगता है, एमपी का भी लगता है और भरतपुर जिला लगता है। तीनों ही हॉटस्पॉट हैं इस समय कोरोना के लिए। तो धौलपुर के लिए बड़ी चुनौती है ये, तो कैसे देखते हैं सब उसके हिसाब से? धौलपुर के लिए चुनौती है, लेकिन चुनौती के सामने धौलपुर पुलिस शानदार तरीके से कर रही है, प्रशासन शानदार तरीके से कर रहा है, जिसका रिजल्ट मैं बता दूं, 21 तारीख से पहले शुरुआत हुई थी, आज 21 तारीख के बाद आज 16 तारीख हो गई है और एक केस आया था, उसके बाद कोई केस नहीं बने हैं। तो मैं तो ये मान के चलूँगा इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। बॉर्डर्स पे नाकों पे इनकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, क्योंकि रोज सुबह शाम बात होती है। कहीं से भी कहीं कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जहाँ हमने हाथ खड़े किए हैं, हमारी पुलिस फोर्स ने हाथ खड़े। इस महामारी में सर पुलिस के जवान लगातार 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं, अपनी कर्तव्य का पूरा निर्वहन करते हैं। उनको संदेश देना चाहेंगे? उनको भी जवानों को मैंने संदेश दिया है कि हम संकट काल के लिए ही बने हुए हैं। तो संकट काल है, विश्वव्यापी संकट काल है, इस समय भी हम कमजोर पड़ जाएंगे, वो कौन पूछेगा। बहुत अच्छा है। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के चलते भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत धौलपुर जिले के नगर परिषद क्षेत्र धौलपुर के राठौर कॉलोनी को केंद्र बिंदु मानकर उसके चारों ओर के 1 किलोमीटर के क्षेत्र की परिधि में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू की गई थी, जिसे तुरंत प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि जिले में कार्य कर रही सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की सूची तैयार करने तथा कोरोना वायरस की रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए किए गए लॉकडाउन की अवधि के दौरान को उनके द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों में अपेक्षित सहयोग हेतु प्रोत्साहित करने एवं उसके साथ समन्वय बनाए रखने व उनके सहयोग से विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति, खरीद आदि कार्य कराए जाने हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेंद्र कुमार वर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। धौलपुर कृषि उपज मंडी में जिंस क्रय विक्रय का कार्य आज से प्रारंभ होने पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने मंडी सचिव को सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में धौलपुर बाड़ी कृषि उपज मंडी पर जिंस क्रय विक्रय आज से प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त कोरोना महामारी के चलते क्रय विक्रय कार्य कुछ निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत ही किया जाए, जिससे कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके एवं फैलने से रोका जा सके। उन्होंने मंडी सचिव तथा आढ़तियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी व्यापारियों द्वारा अपनी दुकान पर निर्धारित समय में एक ही कृषक द्वारा जिंस क्रय किया जाए। उन्होंने मंडी प्रांगण में प्रवेश करने वाले सभी व्यापारी, कृषक, पल्लेदार या अन्य कोई व्यक्ति मास्क या साफी गमछे से अपने चेहरे को ढककर रखने तथा मंडी में प्रवेश के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी बनाकर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस विकट समय में मंडी प्रांगण में सभी व्यापारियों और काश्तकारों की सहूलियत के लिए खोला गया है, अतः सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। उल्लंघन करने पर मंडी में कार्य पुनः बंद कर दिया जाएगा। साथ ही दोषी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जाएगी। सरसों और गेहूं की खरीद का जो कार्य आरंभ किया है, कल मंडी सचिव और व्यापारियों के साथ एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये तय किया गया था कि जो हमारी राजाखेड़ा, बाड़ी वसेड़ी और धौलपुर की मंडियां हैं उसमें तथा जो गौण मंडी के रूप में जो 22 सब यार्ड घोषित हैं उसमें सरसों की खरीद के लिए उनमें डेजिग्नेटेड मंडियों में खरीद का काम होगा और आज ये कार्य आरंभ हुआ है। हर व्यापारी को एक पास की अनुमति दी गई है, यानी वो जो डेडिकेटेड आदमी है वो लेने आएगा और एक आड़तिये का एक ही जो है किसान जो है उसकी अनुमति होगी ट्रैक्टर ट्रॉली की। और हमने प्रारंभ में 50 आड़तिये हैं, 50 लोगों को पास जारी किए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सफल रहेगा तो इसको हम बढ़ाएंगे। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की जो पालना है वो अनिवार्य की गई है। अगर ये पाया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का अवहेलना हो रही है तो तत्काल मंडी को दोबारा बंद कर देंगे। व्यापारियों को यही समझाइश करना है कि यदि काम चलाना है, मंडी को रखना है तो पालना करें। अगर पालना नहीं करते हैं तो जो आड़ती दोषी पाए जाएंगे उनकी दुकानों को सील करेंगे
और अगर मंडी में व्यापक तौर पर ये पाया गया कि पालना नहीं हो रही तो मंडी को दोबारा बंद कर दिया जाएगा। मेरा सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि सभी किसानों के और सबको हित को देखते हुए कृपया करके इस सामाजिक दूरी का जो हमारा नियम है उसकी बहुत कठोर और कड़ाई से पालना करें। धौलपुर में राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष्य में यातायात प्रभारी रमेश सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मियों को पूर्व प्रदेश मंत्री सरपंच संघ जयवीर सिंह पोसवाल के नेतृत्व में गमछा भेंटकर पुष्प वर्षा कर सम्मान स्वागत किया गया। जयवीर पोसवाल ने कहा कि आज राजस्थान पुलिस दिवस के इस मौके पर हमारे जांबाज पुलिस कर्मचारी पुलिस के साथ ही कोरोना वायरस की महामारी में पूरे देश में जनता जनार्दन को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। इन सभी को पुलिस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और हमारा सभी का यह फर्ज बनता है कि हम सभी इन जांबाज जवानों का हौसला बढ़ाएं, उनका साथ दें और इनके निर्देशों का पालन करें। युवा उद्योगपति गुरविंदर सिंह कंग गिन्नी ने कहा कि हमारे पुलिस के कर्मचारी अधिकारी दिन और रात जाकर बड़ी मुस्तैदी से हमारी रक्षा और सुरक्षा कर रहे हैं। इन सभी का सम्मान करना हमारा फर्ज है। पूर्व सरपंच बहादुर सिंह जाट ने कहा कि कड़ी धूप में खड़े होकर रात के समय में अपने घर को छोड़कर सड़कों पर हमारी रक्षा और सुरक्षा में लगे सभी पुलिस कर्मचारियों का दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी में अपने परिवार की और अपनी जान की परवाह किए बिना हम सब की सुरक्षा कर रहे हैं। इस मौके पर युवा नेता राजकुमार त्यागी, यशवीर पोसवाल, चमन जादौन आदि मौजूद रहे। आज राजस्थान पुलिस दिवस के मौके पर जाबाज हमारे जवान सिपाही सभी सरकारी कर्मचारी इस कोरोना वायरस की महामारी में पूरी ईमानदारी से और पूरे तन से सहयोग कर रहे हैं। सभी अपने जाबाज सिपाहियों का साथियों का आज साफा भेंट कर एक मासिक के रूप में और पुष्प वर्षा का स्वागत किया है और हौसला बढ़ाया है सभी का कि आप सभी लोग इस तरह लगे रहें, हम सब आपके साथ हैं। हमारे यातायात स्टाफ का सम्मान जयवीर जी और हिन्नी भाई ने इस कोरोना के उपलक्ष्य में एक गमछा प्रत्येक कर्मचारी को सौंपा है, जिससे वो अपने मास्क की जगह उसका उपयोग कर सुरक्षित रह सकें। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के NH 11B पर 8 मील गांव के पास भूसा से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की स्टीयरिंग फेल होने पर बेकाबू होकर सड़क किनारे पलट गई। ट्रैक्टर के नीचे चालक और बैठा दूसरा व्यक्ति दब गया। जानकारी के मुताबिक दिहौली थाना इलाके के गांव करीमपुरा गांव निवासी मुकेश पुत्र राम खिलाड़ी और सुरेश पुत्र होतम सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली से सवार होकर बाड़ी की तरफ पशुओं के लिए चारे का भूसा लेने गए थे। बीती देर रात भूसा लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली से वापस लौट रहे थे, लेकिन NH 11B पर ट्रैक्टर की चलते समय अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढों में पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दोनों युवक दब गए। दुर्घटना को देखकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। हादसे की सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायलों का रेस्क्यू कर 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान गुरुवार को मुकेश पुत्र राम खिलाड़ी की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के शवगृह में रखवाया, जिसका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। घायल युवक का नाजुक हालत में जिला अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। पुलिस ने हादसे में मर्ग दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। मेरी सास ने ना करते यूँ कह रही कि मैं मोड़ा ना जा रहा जाखन फिर गई सवेरे 2 चक्कर लगाए ये कहाँ है न मुकेश मैं यूँ कही बे नहा तक बे गई डोली भी फिर आएगा ये फिर द्वारा पे चाय मोड़ने पे पी के ना के चल रही चले आता थे बाएं पकड़ के खींच के ले आए कि चले हवाला आ जाएगी थोड़ी देर में फिर लौटेगा जिन्ने पहुँचाई ना ट्रैक्टर का भरा था ट्रैक्टर जी हमें ना पता घुसा को कस्तूरी को हमें तो घर है हमें ना कैसे ये पता ये सरात बैठे रहे वैसे ही सवेरे गए तो आपको टेरी मैंने कोई लला बिना मत ले जाऊँ। तुम्हारा नाम? मेरा नाम नवल दे। हमको ट्रैक्टर पलट गया, इसमें मौके पर मैं गया था, मैं और साथ में जाता तो वहाँ जाके जानकारी की तो ट्रैक्टर की स्टीयरिंग फेल हो गई, जिसमें एम्बुलेंस 2 घायलों को लेके आई, जिसमें एक का नाम था मुकेश राम खिलाड़ी, दूसरे का नाम था सुरेश, जाति निषाद, निवासी करीमपुरा, थाना दिहौली। आज पता चला है कि दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। वो भूसा लेके जा रहे थे अपने गांव से कोटरा के लिए। आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल, चौकी पचगाम, थाना सदर।
सकल दिगंबर जैन समाज धौलपुर द्वारा कोरोना महामारी विपदा काल में जिला कलेक्टर राकेश कुमार की पहल पर जैन सेवा सदन में संचालित कम्युनिटी किचन सेंटर 25 मार्च से लगातार कार्य कर रही है। गरीबों, असहाय पीड़ितों के लिए भोजन, मूक पशु पक्षियों के लिए चारा व दाना चारा शहर के प्रशासन द्वारा चिन्हित सभी पॉइंटों पर सुबह पशु चारे को तैयार करके समाज के युवाओं द्वारा सभी पॉइंटों पर डाला जाता है तथा कम्युनिटी किचन में लगभग 100 भोजन के पैकेट प्रतिदिन तैयार कराकर वितरित किए जाते हैं। इस कार्य में सभी समाज जन अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। जैन समाज के प्रवक्ता धनेश जैन के अनुसार सकल दिगंबर जैन समाज द्वारा 3 मई तक अनवरत रूप से समाज अपनी सेवाएं देता रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की, इस विपदा काल में सभी लोग मिलकर प्रशासन का सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धौलपुर जिले के सैंपो कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान घोषित लॉकडाउन की अवधि में जिले के समस्त दुकान मालकों को दुकान के किराएदारों से किराया वसूल नहीं करने के निर्देश प्रदान किए। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि आपदा प्रबंधन की धाराओं के तहत जिले के समस्त दुकान मालकों जिनके द्वारा अपनी दुकान किराए पर दी गई है को निर्देशित कर पाबंद किया गया है, जिसमें उनके द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान अपनी दुकान के किराएदार को मासिक किराए हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही दुकान को खाली करवाया जाएगा। इनके अलावा फाइनेंस कंपनी मालिकों द्वारा भी लॉकडाउन अवधि के दौरान दुकानदारों से फाइनेंस की गई राशि की मासिक किस्त जमा कराने हेतु भी बाध्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान कोई दुकान मालिक फाइनेंस कंपनी द्वारा मासिक किराए हेतु फाइनेंस राशि की किस्त हेतु बाध्य किया जाता है अथवा दुकान खाली कराई जाती है तो संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन की धारा 24(1) व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में लुपिन एवं मंजरी फाउंडेशन द्वारा संचालित अपनी रसोई में जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था प्रारंभ की गई है, लेकिन भोजन व्यवस्था वितरण के दौरान जहां सोशल डिस्टेंसिंग की बात दूर, संस्था द्वारा भोजन वितरण में वास्तविक में जरूरतमंदों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए जरूरतमंद परिवारों में आज तक लाभ नहीं मिल पाया है, बल्कि भोजन वितरण के दौरान काफी भीड़ और गहमा गहमी वाला माहौल रहने के साथ ही वृद्ध एवं निःशक्तजन लोग वहां पहुंचने के बावजूद भी भोजन से महरूम रह जाते हैं। संस्था द्वारा भोजन वितरण में न कोई जरूरी दस्तावेज, राशन कार्ड, भामाशाह आदि लिए जा रहे हैं, जिसमें यूनिटों का आकलन होकर जरूरतमंद परिवारों को भोजन पैकेट मात्रा अनुरूप मिल सके। वहीं ज्यादातर देखने में जरूरतमंद लोगों को भोजन की व्यवस्था समुचित न होकर अपात्र लोग इस मौके का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, जिस उद्देश्य से संस्था द्वारा की गई संचालित व्यवस्था बेईमानी साबित हो रही है। जानकारों की मानो तो ऐसी स्थिति में संस्था को प्रशासन द्वारा चिन्हित किए गए परिवारों व अन्य जरूरतमंद लोगों को डोर टू डोर भोजन की व्यवस्था प्रारंभ करनी चाहिए।